एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो एमएस एक्सेल में फिल्टर पे होगा। और आज हम देखेंगे किस तरह से हम अपने डेटा को टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर, फिल्टर बाय कलर, एडवांस फिल्टर, ऑटो फिल्टर और फिल्टर बाय फॉर्मूला करते हैं। तो फिल्टर इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर हम एमएस एक्सेल में फिल्टर पे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिल्टर करने के लिए दो तरह से आप इसको फिल्टर कर सकते हो। एक तो यूजिंग शॉर्टकट की होता है और दूसरा है कि हमारे पास मेनू है, डेटा मेनू, जहां से हम फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, तो आज हम आपको बताएंगे। ये सारा जो वीडियो है ये फिल्टर पे ही बनाया गया है, जिससे हम एक एक करके सारे फिल्टर के जो भी ऑप्शंस है उसको कर सके। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास कुछ हेडिंग है और इस हेडिंग को सबसे पहले क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। आप चाहे तो पूरे डेटा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सिर्फ हेडिंग को ही सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास डेटा का मेनू है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जब आप डेटा मेनू या टैब के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। जब आप फिल्टर पे क्लिक करोगे, आपका जो डेटा होगा वो फिल्टर हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आइकन्स बन गए हैं सारी हेडिंग्स के ऊपर में। तो ये जो छोटे छोटे आइकन्स हैं, इससे पता चल रहा है कि ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। और अगर आप चाहो तो फिल्टर को शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। और शॉर्टकट की है तो आपको प्रेस करना पड़ता है। वो है पहले तो आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही आप प्रेस करोगे, आप देख सकते हो ये चेंज हो चुका है और ये फिल्टर हो चुका है। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं वो है कि टेक्स्ट फंक्शन जो है या टेक्स्ट जो फिल्टर है उसको कैसे यूज किया जाता है। तो टेक्स्ट फिल्टर को यूज करने के लिए आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट वाले फील्ड्स हैं। तो कस्टमर नेम, स्टेट, सिटी, रीजन, तो ये सारे टेक्स्ट वाले हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको करते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो छोटा सा ट्रायंगुलर देख रहे हैं उल्टा सा, यहाँ पे इस सिंबल पे, आइकन पे इसे क्लिक करना होता है और जो भी क्राइटेरिया आप चाहते हो उस क्राइटेरिया पे आपको क्लिक करना होता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे चेक बॉक्स, आपको इसको इनेबल या डिसेबल करना होता है। सपोज मुझे झारखंड का जो भी रिकॉर्ड है वो देखना है एंड मुझे वेस्ट बंगाल का रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने इन दोनों को इनेबल किया और मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ओके कर दूंगी। जैसे मैं ओके करूंगी, मुझे झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो भी डेटा है, जो भी रिकॉर्ड्स है, वो इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हो फिल्टर करने के लिए जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था इस बॉक्स पे, ये आइकन जो है, तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बन चुका है जो कि फिल्टर का है और इस फील्ड में इसको अप्लाई किया गया है। आप इसको फिर से डिसेबल भी कर सकते हो, फिर से जैसा था वैसे ला सकते हो। आपको इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना होता है। यहाँ पे एक आता है सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारी जितने भी फील्ड्स आपके थे वो फिर से आ जाएंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स है जो आपका वहां पे फिल्टर हो गया था। तो आपने देखा किस तरह से मैंने स्टेट में फिल्टर अप्लाई किया। अभी इसी तरह से आप सिटी के ऊपर भी कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी सिटी आपको चाहिए उस सिटी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सपोज मुझे भोपाल, भुवनेश्वर और गया चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी और ओके कर दूंगी। जैसे ही ओके करूंगी, मुझे यहाँ पे सारा जो भी मेरा है रिकॉर्ड जो मैंने सिलेक्ट किया था वो मुझे यहाँ दिखाई देने लगेगा। और आप एक चीज नोटिस करोगे कि जिस जिस रिकॉर्ड्स के ऊपर फिल्टर लगा है उसके ऊपर का जो कलर है, आप देखिए यहाँ पे हेडिंग का कलर है वो ब्लू कलर का हो गया है। और वहां पे जिस फील्ड पे आपने क्या किया है, फिल्टर अप्लाई किया है, वहां पे एक छोटा सा फिल्टर का आइकन बन गया है। तो इससे आपको पता चलता है कि आप क्या कर सकते हो, फिल्टर अप्लाई कर सकते हो यूजिंग दिस ऑप्शन। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ जाकर टेक्स्ट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से अगर बात करो आप की नंबर फिल्टर्स की, तो नंबर फिल्टर्स क्या है, तो नंबर फिल्टर्स क्या होता है, वो नंबर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो न्यूमेरिक जो वैल्यूज हैं आपके ऊपर, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है, आपको जस्ट सिलेक्ट करना होता है जो भी डेटा आपका है। तो हेडिंग्स को मैंने सिलेक्ट किया है एंड मैंने आपको दो ऑप्शन बताया था। एक तो आपको यहाँ पे डेटा का जो मेनू या टैब है, यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करने से फिल्टर अप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है।
तो इन न्यूमेरिक वैल्यू में से जो भी डेटा मैं सेलेक्ट करूँगी, वो मुझे दिखाई देगा। तो जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर देखा था, तो टेक्स्ट फ़िल्टर में भी एक ऑप्शन है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया फ़िल्टर पे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप क्या करना चाहते हो, टेक्स्ट फ़िल्टर को किस तरह से फ़िल्टर करके देखना चाहते हो? इक्वल्स करके देखना चाहते हो, डज़ नॉट इक्वल करके देखना चाहते हो, बिगिन्स विथ करना चाहते हो, एंड्स विथ करना चाहते हो। तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है। ये ऑप्शंस क्या है? पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो इक्वल्स क्या करता है? जब आप इक्वल्स को सिलेक्ट करते हो, तो आप जो भी वैल्यू यहाँ पे डालोगे, क्या होगा? वो देखिए आपको यहाँ सिटी फील्ड जो है उसपे क्या हो गया यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? सिटी का इक्वल्स कर रहे हो। इक्वल्स में नीचे एंड और दिया है। तो आप क्या चाहते हो कि आपका जो सिटी है वो क्या हो? अ, मान लीजिए आपने यहाँ पे झारखंड ये सिटी में आपने डाल दिया गया। तो आपने यहाँ पे गया डाल दिया है और आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपने गया ले लिया है और आप क्या चाहते हो कि गया के साथ कोई दूसरा भी ऑप्शन दिखाई दे, एक से ज़्यादा? तो मतलब गया भी चाहिए मुझे एग्ज़ैक्टली गया होना चाहिए और एग्ज़ैक्टली भोपाल होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे और करना पड़ेगा कि दोनों ऑप्शन चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड लो ले लूँ, तो इसका मतलब होता है कि गया या भोपाल दोनों में से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल है तो वो मुझे यहाँ दिखाई दे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ले लेती हूँ, जैसे गया की जगह पे मैं गोवा कर देती हूँ। तो गोवा यहाँ पे एंड लगा है, एंड का मतलब दोनों में से किसी एक को ही लेना है आपका जो मिल रहा है वहाँ पे, तो ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ गया आया है क्योंकि ये उसे दिखाई दे रहा है उसमें वही वैल्यू। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो फ़िल्टर के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट फ़िल्टर का। अगर आप इक्वल्स करोगे तो एग्ज़ैक्टली वो वर्ड होना चाहिए, वो रिकॉर्ड होना चाहिए। डज़ नॉट इक्वल ये जस्ट उसका अपोज़िट है। तो सिटी में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए जिसको आप नहीं देखना चाहते हो? तो सपोज़ मैं यहाँ पे कोलकाता कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोलकाता कर दूँ तो क्या होगा कि एक्सेप्ट कोलकाता सारा रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई देगा। तो ये क्या होता है डज़ नॉट इक्वल टू से। तो आप यहाँ पे ओके करके देखिए, तो कोलकाता के अलावा सारा जितना भी रिकॉर्ड्स है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो है फ़िल्टर के ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिगिन्स विथ मतलब होता है कि कोई एक टर्म आपने दे दिया कि मुझे बी से जो भी सिटी का नेम है वो चाहिए, मुझे एच से चाहिए, मुझे आर से चाहिए, जो बिगिन हो, स्टार्ट हो। एंड्स विथ मीन्स आपने कुछ कीवर्ड डाल दिया, कुछ वर्ड डाल दिया कि लास्ट में वो वर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने डाल दिया कि मेरे जो सिटी का जो नेम है, उसके लास्ट में एल होना चाहिए। आप देख सकते हो बिगिन्स विथ। तो बिगिन्स विथ में मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया सिटी का नेम किससे होना चाहिए लास्ट, तो आपने डाल दिया एल होना चाहिए और उसके बाद अगर आपने ओके कर दिया तो ये जो एल वाला जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेगा। तो इसके पास वैसा उसको मिला नहीं, तो उसने क्या किया कि कोई भी एल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वो आपको ऐसे नहीं दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो अगर आप यहाँ एल के जगह पे बी कर दो, तो बी करने से क्या होगा बिगिन्स विथ बी। तो जो भी बी से स्टार्ट हो रहा है सिटी का नेम वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो इसका मतलब आप टेक्स्ट फ़िल्टर में ये काम भी कर सकते हो। तो इक्वल मीन्स एग्ज़ैक्टली वो होना चाहिए, डज़ नॉट इक्वल टू मीन्स होता है कि आपका जो भी फ़ील्ड है, वो उस वर्ड से स्टार्ट नहीं होना मतलब वो वर्ड नहीं मैच करना चाहिए, उसी को आप देखना चाहते हो। बिगिन्स विथ का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि कोई टर्म आप टाइप करो और वो उससे स्टार्ट हो रहा है, तो आपका वो भी फ़िल्टर करके दिखाएगा। तो ये सारा क्या है, ये टेक्स्ट फ़िल्टर के साथ काम करता है। जब आप टेक्स्ट का फ़िल्टर करोगे तो ये काम करता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है एंड अनदर इज़ नंबर फ़िल्टर। नंबर फ़िल्टर क्या है? तो ये बिल्कुल फ़िल्टर की ही तरह है। आपने देखा मैंने शॉर्टकट की यूज़ किया है, कंट्रोल शिफ्ट और एल और ये प्रेस करने के बाद मेरा ये जो डेटा है वो क्या हो गया फ़िल्टर हो गया। लेकिन मुझे कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया डालकर कोई डेटा देखना है। तो सपोज़ मुझे यहाँ पे डेटा दिया है, मैंने रेट पे क्लिक किया और रेट में से मुझे चाहिए कि जो 6000 से नीचे का अमाउंट है, वो मैं देखना चाहती हूँ, जो रेट है उसको देखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से इनेबल कर लूँगी, तो देखिए मैंने इसको इनेबल कर लिया है, जो 6000 से कम है, लेस देन 6000। उसके बाद जब मैं इसके पर क्लिक करूँगी तो मुझे जो डेटा है वो 6000 से कम वाले रेट का दिखाई देगा। तो ये क्या हो गया, ये नंबर के साथ आपने फ़िल्टर किया है।
तो जिस तरह से आपने टेक्स्ट के साथ इक्वल टू, डू नॉट, इक्वल, ग्रेटर देन, क्योंकि वो टेक्स्ट था इसीलिए वहां पे कुछ और भी ऑप्शंस थे, दूसरे ऑप्शंस, और ये नंबर्स है तो नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू के लिए जो होना चाहिए कि ग्रेटर देन इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, इस नंबर से छोटा होना चाहिए, या इसके बिटवीन होना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इन सबको एक एक बार करके चेक कर सकते हो। आपको मैं एक बार दिखा दूं ये कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे ग्रेटर देन कर लिया और आपने ये बता दिया कि मुझे फिल्टर उसी अमाउंट का चाहिए जो 7,000 से जो रेट हो वो ज्यादा हो। तो आप यहाँ पे जैसे करोगे तो ये देखिए आप यहाँ पे कि जो 7,000 से रेट ज्यादा है उसका यहाँ पे आपको लिस्ट आ गया है, और जिस डेटा पे रिकॉर्ड्स पे आपका क्या हुआ फिल्टर अप्लाई हुआ है उसका रिकॉर्ड जो ये है, रिकॉर्ड का जो नेम है नंबर से वो ब्लू कलर का हो गया है। और जिस फील्ड पे मैंने फिल्टर अप्लाई किया है वो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बन गया है जिससे ये पता चल रहा है कि ये एक फिल्टर हो चुका है। तो ये न्यूमेरिक जो है वैल्यू उसके लिए नंबर फिल्टर है जो हम यूज कर सकते हैं। तो नंबर फिल्टर में ये इतने सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर फिल्टर। तो कलर फिल्टर करने के लिए हमें करना क्या होता है, तो आप इसको फिल्टर बाय कलर भी बोल सकते हो कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास डेटा है और जो डेटा है वो हाइलाइटेड है कलर्स की मदद से। तो आप देख सकते हो कि जोन वाइज मैंने ईस्ट को, सेंट्रल को, वेस्ट को, नॉर्थ को, सबको क्या किया है अलग-अलग कैटेगराइज कर दिया है। अब मैं कलर के हिसाब से अपना जो डेटा है उसको फ़िल्टर करके देखना चाहती हूँ। तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगी डेटा, या आप चाहो तो इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लो। तो हेडिंग को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करो, इसको पूरा यहाँ से ड्रैग कीजिए और अपनी हेडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। जब आपका हेडिंग सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको शॉर्टकट मालूम है, जो मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाता है। अब हमें करना क्या है कि ज़ोन के हिसाब से मैं ये चाहती हूँ कि जो कोई कलर है, जैसे मुझे सेंट्रल ज़ोन का डेटा देखना है, तो मैं उस कलर को सेलेक्ट करूँगी सेंट्रल ज़ोन के लिए जो अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले आपको इस छोटे से आइकन में जो कि ये ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे बना है, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मेरे पास होगा फ़िल्टर बाय कलर। फ़िल्टर बाय कलर में मुझे जो सेंट्रल के लिए मैंने लिया था कलर, वो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और मेरा जो डेटा है आप देख सकते हो कि सेंट्रल वाला जो कलर है वो फ़िल्टर करके शो कर रहा है। इसी तरह से आप एक चीज़ और देख सकते हो कि अगर मैं कोई दूसरा कलर लूँ, तो दूसरा कलर जैसे मैं लेना चाहती हूँ ग्रीन कलर जो कि वेस्ट ज़ोन के लिए मैंने लिया था। तो आप देख सकते हो अभी वेस्ट का जो भी कंटेंट है, जो रिकॉर्ड है वो मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कलर वाइज़ फ़िल्टर करके देख रही हूँ। तो ये आप बहुत ही ईज़िली कर सकते हो, और अगर आपको ये क्लियर करना है, आपको फ़िल्टर क्लियर करना है, तो आप यहाँ पे क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम रीजन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये सारा डेटा फिर से वापस आ गया है। तो आपको जिस हिसाब से भी करना है, आप कलर में क्या करो उस कलर को सेलेक्ट कर लो और आपका जो कलर के हिसाब से वो क्या करेगा फ़िल्टर करके कंटेंट दिखा देगा। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब आप फ़िल्टर करते हो, तो फ़िल्टर करने के लिए आपको जाना पड़ता है, वो है डेटा में, डेटा मेनू में, और यहाँ पे आपके पास होता है एडवांस फ़िल्टर। तो एडवांस फ़िल्टर कैसे करते हैं? तो अब हम लोग जो करने वाले हैं, वो होगा एडवांस फ़िल्टर। तो अभी आपने देखा ये फ़िल्टर था, और अगर एडवांस फ़िल्टर करना है तो क्या करना है? तो मेरे पास जो डेटा है एडवांस फ़िल्टर के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास डेटा है और इस डेटा के साथ मैं एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करना चाहती हूँ। मैं इसमें 2 तरह से एडवांस फ़िल्टर करूँगी। एक तो कि इसी रेंज में, इसी टेबल में मैं डेटा को फ़िल्टर करके देखूँगी, और एक दूसरा होगा कि इसी शीट में किसी दूसरे जगह पे मैं फ़िल्टर करके उसके कंटेंट को देखना चाहती हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, सेम आप अपने डेटा को या अपना जो भी फ़ील्ड है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या है, मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना फ़ील्ड और मैं गई डेटा में मुझे एडवांस का एक ऑप्शन मिलता है जो कि रिबन में है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा और एक विंडो आएगा जिसमें एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस। अगर मैं चाहूँ तो इसी जगह पे भी अपना फ़िल्टर करके कंटेंट देख सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो किसी दूसरे लोकेशन में भी कर सकती हूँ। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो है कॉपी टू अनदर लोकेशन।
तो जैसे मैं यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करूंगी, तो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज में आपको अपने टेबल को सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने टेबल को सिलेक्ट करूंगी। मेरा जो लिस्ट रेंज है वो ए से लेकर जे तक है, ए कॉलम से लेकर जे तक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया रेंज मैंने यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया है, तो मुझे वो लेना पड़ेगा। एंड कॉपी टू किस जगह पे मुझे चाहिए, तो क्राइटेरिया रेंज मैं यहाँ से ले लूंगी। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको रीजन या रेट, जो भी आप अपने डेटा जिस हिसाब से फिल्टर करके देखना चाहते हो, तो आप क्या करो, कहीं बगल में यहाँ पे टाइप कर लो रीजन। तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। और आपको रीजन में जो भी रीजन चाहिए, सपोज आपको ईस्ट रीजन का डेटा देखना है, तो आपने ये ईस्ट के लिए ये ले लिया डेटा। तो ये जो डेटा है आप यहाँ पे देख सकते हो, या आप यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर सकते थे। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और कॉपी पेस्ट करके आप देखिए यहाँ पे मेरे पास रीजन है और ईस्ट है। तो ये मेरा रीजन और ये मेरा ईस्ट। तो मुझे एडवांस फिल्टर करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले मैंने क्राइटेरिया क्या है मुझे चाहिए कि रीजन जो कि ईस्ट जोन का हो, उसी का डेटा मुझे देखना है। और भी कुछ क्राइटेरिया है जो मैं वहां डाल सकती हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी डेटा में और यहाँ पे है एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में मैं लूंगी कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला ऑप्शन। और मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज में मेरा जो टेबल का जो पूरा एड्रेस है, या आप बोल सकते हो टेबल का जो कॉलम, ये फील्ड है, जैसे मेरा स्टार्ट हो रहा है ए से लेकर जे तक। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया रेंज में अब मुझे क्या करना है, तो क्राइटेरिया रेंज में मुझे क्या चाहिए कि जो जोन मेरा है ना, ईस्ट जोन, ये मेरा क्राइटेरिया है ईस्ट। और मैंने ये इसको सेलेक्ट कर लिया है कि ये जो है ना रीजन, रीजन क्या होना चाहिए, ईस्ट होना चाहिए। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। और मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा चाहिए किसी जगह पे फिल्टर करके। तो सपोज मैंने एक लोकेशन दे दिया, ये लोकेशन, कि मुझे फिल्टर करके यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने ये लोकेशन ले लिया। अभी मैं क्या करूंगी, ओके करूंगी। जैसे मैं ओके करूंगी, मुझे जो डेटा है वो ईस्ट जोन का, जो रीजन है ईस्ट का, वो मुझे इस तरह से दिखाई देगा। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने फिल्टर किया है। तो कोई भी फील्ड जो आपको लगता है जिसके हिसाब से आप फिल्टर करना चाहते हो, आप यहाँ पे करके देख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे कुछ और भी करूं, जैसे कि मान लीजिए रीजन की जगह पे मैं यहाँ पे कोई भी सिटी ले लूं इस तरह से। तो सपोज मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया, और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी, और रांची की जगह पे मैं कोई दूसरा सिटी ले लूं। जैसे मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ रांची की जगह पे बोकारो। तो बोकारो यहाँ पे टाइप करूंगी मैं। और बोकारो मेरा क्या है, ये क्राइटेरिया रेंज है कि मुझे क्या देखना है, सिटी जिसका सिटी का वैल्यू क्या हो, बोकारो हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी एडवांस फिल्टर में, जो कि डेटा में मिलेगा, और यहाँ पे जाकर मुझे क्लिक करना होगा। फिर से आप देख सकते हो कि ये क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करना है। आपको फिर से टेबल का जो रेंज है वो लेना होता है। तो आप यहाँ से रेंज ले लो, आपका डेटा यहाँ से यहाँ तक है, ए से लेकर जे तक है। क्राइटेरिया रेंज क्या है आपका, तो क्राइटेरिया रेंज आपका चेंज हो गया है। क्राइटेरिया रेंज है कि मुझे क्या चाहिए, सिटी चाहिए, और सिटी भी क्या, तो बोकारो चाहिए। और उसके बाद क्या है, मुझे डेटा अपना चाहिए किसी जगह पे, अनदर लोकेशन पे। तो मैं उस लोकेशन का एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगी, या मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूंगी सेल जहां पे मुझे अपना फिल्टर डेटा चाहिए। तो मैंने ये डेटा मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन मैं ओके पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी, मुझे आप देख सकते हो बोकारो वाला जो सिटी का जो वैल्यू है, जो रिकॉर्ड्स हैं, सिर्फ बोकारो वाला डेटा मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी डेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने एडवांस फिल्टर में ये बताया था कि सिटी क्या होना चाहिए, बोकारो होना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने एडवांस फिल्टर को यूज किया। यही नहीं, एक दूसरा भी मेथड है जिससे हम लोग एडवांस फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया ले लिया, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फील्ड लिया है, और मैं फील्ड को कॉपी करूंगी। तो मैंने यहाँ पे फील्ड को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने कुछ क्राइटेरिया लेना है। मुझे क्राइटेरिया क्या लेना है कि सपोज मुझे कस्टमर का जो स्टेट है
वो झारखंड होना चाहिए। तो मेरा क्राइटेरिया रेंज क्या है? तो झारखंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला टाइप करूंगी। फॉर्मूला आप लोग ऐसे करो, ऐसे समझो कि फॉर्मूला में क्या डालना है। तो आप डालोगे इक्वल टू और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप झारखंड टाइप कर दो, डबल कोटेशन डालना है और उसके बाद आप क्या कर दो, यहाँ पे झारखंड कर दो। तो मुझे क्राइटेरिया क्या चाहिए कि स्टेट झारखंड होना चाहिए। और क्या है कि आप रीजन वाइज नहीं करना, आपको क्या करना है कि आपको रेट देखना है या आपको सेल्स देखना है। तो आपने इसको ये बता दिया कि जो सेल्स है ना, जिसमें 500 से ज्यादा का सेल्स हो रहा है, मेरा जो झारखंड का जो स्टेट है जहां पे 500 से ज्यादा का सेल हो रहा है या 100 से ज्यादा का सेल हो रहा है, मुझे सिर्फ उसी का डेटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाला और मैं डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन का साइन दूंगी, क्योंकि जो मेरा क्राइटेरिया क्या है कि सेल्स इज ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा का अगर सेल हो रहा है, मुझे वो क्राइटेरिया चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला, पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, फील्ड को कॉपी कर लिया, क्योंकि मुझे इसी के ऊपर क्राइटेरिया जो है वो सेट करना है। मैंने यहाँ पे स्टेट में क्या डाला कि इक्वल टू डबल कोट्स में झारखंड, स्टेट क्या होना चाहिए, झारखंड होना चाहिए। और जो सेल्स क्या है ना, सेल्स में भी आप देखो कि मैंने ग्रेटर देन 100 डाला है। मतलब अगर सेल्स हो रहा है टेबल में जो 100 से ज्यादा है और झारखंड स्टेट का है, तो मुझे उसी का डेटा देखना है। तो ये आप देखिए मैंने ये कर लिया है। उसके बाद मुझे करना क्या है, तो मैं जाऊंगी यहाँ पे, आप देख सकते हो डेटा में यहाँ पे एडवांस फिल्टर है। एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो मेरे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन लेना है। अब आपका लिस्ट रेंज क्या है, तो आपका जो टेबल है वही ना लिस्ट रेंज है। तो आप यहाँ से अपने टेबल को सिलेक्ट कर लो। तो सपोज मैंने अपने टेबल को सिलेक्ट किया है और मेरा टेबल जो है वो ये है। तो मैं अपने टेबल को सिलेक्ट कर रही हूँ, उसके रेंज को सिलेक्ट कर रही हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा, उसके बाद मेरा क्राइटेरिया रेंज है। क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो आपने जो अभी डाला ना क्राइटेरिया रेंज नीचे में, तो क्राइटेरिया रेंज ये है कि जो मेरा क्या बोलते हैं स्टेट है वो झारखंड होना चाहिए और मेरा सेल्स कितना है, तो 100 से जो ज्यादा हो ना, मैं बस उसी का डेटा देखना चाहती हूँ। तो क्राइटेरिया रेंज में मैंने ये वाला जो मेरा रिकॉर्ड्स है उसको सेलेक्ट कर लिया है। जब मैं ओके पे क्लिक करूंगी, मुझे सिर्फ ऊपर का वैल्यू देखिए, मुझे सिर्फ झारखंड के स्टेट्स थ्री जो रिकॉर्ड्स है वो दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखो सेल्स जो 100 से ज्यादा है वो सिर्फ 3 है। यहाँ पे देखो सिर्फ 3 जगह पे ही और आप क्या कर रहे हो, 100 से ज्यादा है। आप चाहो तो इसको फिर से देख सकते हो। तो मैं क्लियर करके दिखाती हूँ आपको फिल्टर। तो आपको अगर यहाँ से फिल्टर करना है तो आप यहाँ से पहले देख लीजिए कि झारखंड स्टेट में जो है झारखंड स्टेट जो हमारा है, सिर्फ झारखंड स्टेट, झारखंड स्टेट में कितने स्टेट सिटीज हैं और कितना वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स है झारखंड वाले, तो मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स है। लेकिन इसमें 100 से ज्यादा जो है सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स है। इसीलिए जब हम लोगों ने एडवांस फिल्टर किया तो हम लोगों को सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स दिखाई दिया। तो एक बार फिर से आप देख लो, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस ये करने वाले हैं कि मान लीजिए कि कोई डेटा जो है, इसके अलावा और भी क्राइटेरिया डाल देते हैं कि क्वांटिटी क्या होना चाहिए, वो 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में इक्वल टू डाला, डबल कोट्स डाला और ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो 2000 से ज्यादा होना चाहिए तो ये सारे आ जाएंगे। सपोज मैंने 3000 कर दिया, ये क्वांटिटी थी 3000 से ज्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो आपके पास कितने डेटा हैं, यहाँ पे 7 रिकॉर्ड्स हैं और इसके हिसाब से हम करना चाहते हैं फिल्टर, एडवांस फिल्टर। तो आप क्या करोगे, आप पहले की तरह इसको नॉर्मल कर लीजिए और नॉर्मल करने के बाद आपको करना क्या, यू हैव टू गो टू एडवांस फिल्टर ऑप्शन। जब आप एडवांस फिल्टर में जाते हो तो वहां पे वो ऑप्शन आपको दिखता है, फिल्टर टू द लिस्ट, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। आप क्या करो, पहले की तरह अपने डेटा को
सेलेक्ट कर लो जो आपका डेटा है। और डेटा ये मेरा है, टेबल है मेरा, और इस टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या है, क्राइटेरिया रेंज डालना है। और मेरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया रेंज ये है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, मेंशन किया है, क्या है मेरा क्राइटेरिया रेंज, तो ये है। ये जो 31 से 32 का जो रिकॉर्ड है, ये मेरा क्राइटेरिया रेंज है कि स्टेट झारखंड होना चाहिए, क्वांटिटी 3000 से ज्यादा होना चाहिए, और सेल्स भी क्या हो, वो 100 से ज्यादा हो जाए। तब मुझे उसका जो रिकॉर्ड है, जो मेरा मेन टेबल जहाँ पे है, उसी जगह पे मुझे देखना है। तो आप देख सकते हो ऊपर में आपका आ गया है ये। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स हैं जिसमें क्वांटिटी जो है वो क्या है, 3000 से ज्यादा है, और सेल्स जो है वो 100 से ज्यादा है। तो आप देख सकते हो किस तरह से मैंने उसी सेम रेंज पे क्या किया है, एडवांस फिल्टर अप्लाई किया है। तो ये दोनों ऑप्शंस बहुत ही यूजफुल होते हैं एमएस एक्सेल में। तो आप चाहे फिल्टर द लिस्ट वाले ऑप्शन से करो या कॉपी टू अनदर लोकेशन पे करो, दोनों ही बहुत ही यूजफुल है एमएस एक्सेल में। और इससे रिलेटेड और भी चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।